अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पाइथन को यूज़ करते हुए क्यूआर कोड जनरेट करना सीखेंगे कि किस तरीके से अगर हमने किसी चीज़ का क्यूआर कोड जनरेट करना हो तो हम पाइथन को यूज़ करते हुए किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे कोलैब नोटबुक को ओपन कर लिया है। आप चाहें तो वीएस कोड के अंदर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कोलैब नोटबुक को ओपन किया है। ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे जनरेट करेंगे क्यूआर कोड। क्यूआर कोड को जनरेट करने से पहले हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे। उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे पिप इंस्टॉल क्यूआर कोड और यहाँ पे इसे कर देंगे इंस्टॉल। ये हमने क्यूआर कोड के पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे इसे इंपोर्ट हम किस तरीके से करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट हम किस चीज़ को करेंगे, इंपोर्ट करेंगे हम क्यूआर कोड को। इंपोर्ट क्यूआर कोड एज क्यूआर हम कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे किया है इसको इंपोर्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे दो तरह से क्यूआर कोड को जनरेट करना सीखेंगे। एक तो हम सीखेंगे कि अगर हमने सिंपली क्यूआर कोड जनरेट करना हो वो किस तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा हम ये सीखेंगे कि अगर हमने इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से कोई कस्टमाइजेशन करनी हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। पहले हम सिंपली क्रिएट करना सीखेंगे। हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया है। पहले हमने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद इसे इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे इमेज का, जिसके अंदर हम अपनी क्यूआर कोड को स्टोर कर रहे होंगे। ये हमने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाने के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे qr.make। ये हमने यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ किया है कि हमारा जो क्यूआर कोड है वो मेक हो, यानी यहाँ पे क्रिएट हो। उसके बाद हम यहाँ पे अपना यूआरएल पेस्ट कर देंगे। जिस चीज़ का भी हम क्यूआर कोड जनरेट करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे लिंक देंगे। हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा लिंक्डइन का अकाउंट है हम इसका क्यूआर कोड जनरेट करें। उसके लिए हम यहाँ से करते हैं इसे कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम यूं ही यहाँ पे पेस्ट करेंगे और क्यूआर कोड जनरेट करेंगे, तो जो भी उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो उसके सामने हमारा जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे कर देते हैं, यानी हमारी जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब हमने सिंपली इसे सेव कर लेना है। उसके लिए हम करेंगे इमेज, इसी वेरिएबल को लेंगे और डॉट सेव का फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे। इमेज डॉट सेव हम किस तरीके से करेंगे, यानी किस चीज़ को करेंगे, हम इस क्यूआर कोड को सेव करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे इसका नेम देना होगा, उस इमेज का नेम देना होगा बेसिकली, जिसको हम सेव करेंगे। हम यहाँ पे कर देते हैं लिंक्डइन, ताकि हमें पता रहे कि ये किस चीज़ का क्यूआर कोड है। और उसके बाद हम इसका फॉर्मेट बताएंगे। हम इसको सेव करना चाह रहे हैं पीएनजी में, हम यहाँ पे पीएनजी कर देंगे, यानी ये हमारी जो इमेज है ये सेव हो जाए linkedin.png के नेम से। उसके बाद हम यहाँ पे इसे करेंगे एग्जीक्यूट। ये हमने एग्जीक्यूट किया तो जो हमारा क्यूआर कोड था वो जनरेट हो चुका है। अगर तो आप वीएस कोड का यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो क्यूआर कोड होगा जो जनरेट होगा वो आपकी फ़ाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी फ़ाइल के अंदर ही सेव हो जाएगा जिस फाइल पे आप वर्क कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप कोलैब नोटबुक को यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे linkedin.png के नेम से एक यहाँ पे फ़ाइल आ चुकी है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसे ओपन करके देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। ये किस चीज़ का क्यूआर कोड है, ये है हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल का कोड। जो भी इसे स्कैन करेगा, आप यहाँ पे स्कैन करके इसे देख सकते हैं, आपके सामने हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, यानी इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं पाइथन को यूज़ करके अपना क्यूआर कोड। अब हम देखते हैं कि अगर हमने कोई अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइजेशन करनी हो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए हमने इसी तरीके से पहले इसे इंस्टॉल कर लेना है, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे फ्रॉम, हम पिल की लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे।
पिल से यहाँ पे मुराद है पाइथन इमेज लाइब्रेरी, यानी हम इमेज पे वर्क करना चाह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे पिल की लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं इमेज को। सो ये हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे क्यूआर का, और उसके बाद हम यहाँ पे क्यूआर कोड को यहाँ पे करेंगे क्यूआर कोड डॉट, और इसको हम यहाँ पे ये हमने किया क्यूआर कोड, और उसके बाद हम यहाँ पे इसका वर्जन बताएंगे। वर्जन हम इसका यहाँ पे कर लेते हैं 1, हम इसका 1 वर्जन ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कोमा से सेपरेट करने के बाद हम यहाँ पे एरर की करेक्शन करेंगे, क्योंकि जब हम कस्टमाइजेशन कर रहे होते हैं तो इसमें एरर आ जाता है। सो हम यहाँ पे करेंगे एरर करेक्शन। सो ये हमने यहाँ पे एरर करेक्शन की। एरर करेक्शन हम किस चीज़ की करना चाह रहे हैं हम वो बताएंगे। हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं क्यूआर कोड की। सो ये हमने किया, डॉट कांस्टेंट कर देंगे, और उसके बाद हम जो भी एरर को सॉल्व करना चाह रहे हैं सो हम वो यहाँ पे कर देंगे। सो हम यहाँ पे हाई लेवल एरर को यहाँ पे करेंगे। सो ये हमने किया एरर, और यहाँ से हम करेक्ट कर देंगे हाई लेवल को। उसके बाद अगेन हम इसको करेंगे सेपरेट कोमा की मदद से। सेपरेट करने के बाद अब हम जो भी कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं वो कर देंगे, यानी बॉक्स साइज़ क्या होना चाहिए, बॉर्डर साइज़ क्या होना चाहिए। सो हम बॉक्स साइज़ इसका कर रहे हैं 20, कि इस क्यूआर कोड का जो बॉक्स साइज़ हो वो 20 हो, और उसके बाद इसका जो बॉर्डर हो वो 2 हो। सो ये हमने यहाँ पे कर दिया। करने के बाद अब हम इसके अंदर अपना डाटा एंटर करेंगे। सो डाटा को हम किस तरीके से एंटर करेंगे, उसके लिए हम वेरिएबल बनाएंगे क्यूआर, और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे मेक इमेज, ऐड डाटा पहले हमने करना है। हम डाटा ऐड करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करेंगे। हम अगेन यहाँ पे यूआरएल वही पेस्ट कर देते हैं अपने लिंक्डइन का। सो हम यहाँ से आके कॉपी करेंगे, बल्कि कॉपी तो हमने पहले ही किया हुआ है, हमने अगेन कॉपी कर लिया। कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो ये हमने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे अगेन जिस तरीके से हमने पहले किया था। सो उसके बाद हम क्यूआर डॉट मेक करेंगे, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि अगर हमारा डाटा इसमें होगा तो आप क्या कर दो, ट्रू कर दो, यानी वो ट्रू हो जाए। क्यूआर डॉट मेक फिट इक्वल टू ट्रू। अब हम यहाँ पे करेंगे इमेज इक्वल टू, यानी इमेज का वेरिएबल बनाने के बाद हम क्यूआर डॉट, और इसके अंदर हम बता देंगे कि इसका कलर वगैरह कैसा होना चाहिए, क्यूआर डॉट मेक इमेज, और उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे कि इसका फिल कलर क्या होना चाहिए। सो हम यहाँ पे करते हैं फिल कलर। सो हम चाह रहे हैं कि फिल कलर इसका हो ब्लू, और उसके बाद इसके जो बैक का कलर हो वो हम यहाँ पे कर देते हैं रेड। सो ये हमने रेड कलर कर दिया। रेड कलर करने के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे इसको सेव। सो उसके लिए हम अगेन यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, यानी उसी वेरिएबल को इमेज डॉट सेव, और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। सो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये सेव हो चुका है, और ये हमारे पास क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। सो अब हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं, हम वाइट कर देते हैं, और अगेन इसको करके देखेंगे। सो देखिए, हमारे पास हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। इस तरीके से हम पाइथन का यूज़ करते हुए क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। शुक्रिया।